ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के 24 ऋषि बताए जाते हैं। उसमें एक ऋषि है पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि की परंपरा, ऋषियों की परंपरा गुरुदेव ने अपनी हिमालयी गुरु सत्ता के आदेश से 1970 से प्रारंभ की थी। तो आज पतंजलि ऋषि का हमें प्रेरणा हुई है, वो आपसे निवेदन करने जा रहे हैं। पतंजलि ऋषि ने योग साधना की खुद की बात की जाए तो समझिए कि 43,212 वर्ष, 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व जब वो आदि कल्प शुरू हुआ था, तब से है ये अष्टांग योग। सर्वप्रथम आदि कल्प के सतयुग में माँ पार्वती को भगवान शंकर ने खुद शिष्या के रूप में स्वीकार किया और अमरनाथ में उसकी साधना करवाई 12 वर्ष तक। उसी का द्वापर में पतंजलि ऋषि ने व्यवस्थित ढंग से आगे आने वाले साधकों के लिए पुस्तक रूप में, सूत्र रूप में लिखा, फॉर्मूला खाली। विस्तार तो दूसरे लोग करते रहे। पतंजलि योग सूत्र नाम के किताब हो जिसमें करीब 400 सूत्र है। उसमें सूत्र मतलब जैसे एक मंत्र ओम भूर्भुवः से प्रचोदयात् आता है तो उससे आधा, बस उसमें वो संक्षेप आ गया। उस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। संस्कृत में पाद चरण को कहते हैं। जैसे योग साधना कोई बैल हो और उसके 4 चरण हो, उस हिसाब से उनको ऋषि ने कल्पित किया। तो पहला चरण है उसका योग साधना का सूत्र का, योग सूत्र का, अष्टांग योग सूत्र का साधन। पहला है समाधि। योग साधना, पहले पाद का नाम है, पहले चरण का नाम है समाधि। योग साधना करने का साधकों का उद्देश्य होता है समाधि स्थिति को प्राप्त करना। फिर वो समाधि के बारे में बार बार बताते हैं कि समाधि लगने के लिए चित्तवृत्ति निरोध से शुरुआत होती है। फिर चित्तवृत्ति के कौन कौन से आयाम हैं उनको स्पष्टीकरण किया, उनको कैसा रोका जाए, ऐसा करके उन्होंने अच्छा वर्णन किया। दूसरे पाद में है साधन। इसके उपाय क्या समाधि की स्थिति प्राप्त करने के लिए? उपाय में अष्टांग योग यही से शुरू होता है। 8 अंग होता है साधनों में। वह एक एक अंग को कम से कम 1 साल तक साधक अपने गुरु के सानिध्य में अपने आश्रम में करता था। वो साधन है, पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान और ध्यान के बाद में 8वीं समाधि। अब यम के बारे में बात करते हैं। यम नियम के लिए गुरुदेव कहते थे कि यह अनुशासन है साधक के लिए। यम है वो सामाजिक अनुशासन है और नियम है वो व्यक्तिगत अनुशासन है। यम ने 5 चीजों का संकेत ऋषि ने किया है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी को तकलीफ नहीं देना, सत्य बोलने की, सत्य आचरण करने का प्रयास करना। अस्तेय, चोरी की आदत न हो, इसको थोड़ा कम करें, बंद करें। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। और 5वां अपरिग्रह, कम से कम वस्तुओं में काम चलाना। यह तो यम हुआ। यह तो क्या था? सामाजिक अनुशासन। व्यक्तिगत अनुशासन में उन्होंने संकेत किया नियम का। वो नियम में क्या, आदमी को स्वयं को भी संयमित रखना पड़ता है। पहला संयम उन्होंने बताया शौच, बाल मित्र की पवित्रता। दूसरा संतोष, कि कम से कम में काम चलाना, कि अंदर से दुखी नहीं हो कम प्राप्त करके। तीसरा तप, यथासाध्य सर्दी गर्मी को सहा जाए, तप। चौथा स्वाध्याय, गायत्री संबंधी साहित्य, अखंड ज्योति, योग निर्माण, अच्छा किताब। गुरुदेव कहते थे रात को शयन से पहले बेटा स्वाध्याय करो, 1 पेज पढ़ करके सुनो, 1 अध्याय पढ़ करके सुनो। 5वां है प्रणिधान, प्राणी मात्र में ईश्वर को देखने का, अनुभूत करने का प्रयास। ये यम नियम हो गया। तीसरा आसन। आसन तो
84 आसन कहे गए शास्त्रों में, पर गुरुदेव ने वहाँ 3-4 आसन रोज करवाते थे सुबह 6 से 6:30 कार्यकर्ताओं को जो आते थे साधक वहाँ उनको अभ्यास के लिए। पहला होता था प्रज्ञा योग, उसमें 16 एक्सरसाइज होती थी। जैसे अपन सूर्य नमस्कार करते थे आज तक, तो उसमें 10 एक्सरसाइजेज होती है, तो उसमें 6 और ऐड किया, ऐसे 16 का बनाया उन्होंने प्रज्ञा योग। और उसमें विशेषता क्या रखी कि प्राणायाम ने उसमें सूर्य नमस्कार में साधक को आगे पीछे कदम करना पड़ता था दंड बैठक के लिए। और यहाँ गायत्री प्रज्ञा योग में क्या किया कि बहने भी कर सके, इसलिए आगे पीछे वाला पैर वाला क्रम उन्होंने चेंज कर दिया, जरूरत नहीं है। इस तरह से वो अभी कभी मौका लगा तो प्रज्ञा योग आपको करके दिखाएंगे। वैसे शांति कुंज के चैनल में प्रज्ञा योग का देखा जा सकता है, आपको इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं। दूसरा गति योग, पीटी जो करते हैं उसमें 64 बार साधक को उछलना है, सब 5 जिससे शरीर का कुछ फुर्ती बढ़ा रहे। खड़ा होगा, फिर ऐसे 1 2 3 इस तरह से जो पीटी में सिखाते हैं स्कूलों में, उसको गति योग बताया, उछलना भी साथ साथ। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम तो 25 प्राणायाम होते हैं वैसे टोटल तो, पर गुरुदेव ने 1 प्राणायाम के विशेष 2 प्राणायाम के विशेष ध्यान केंद्रित करवाया। एक तो अनुलोम विलोम, जो अभी पतंजलि जो आश्रम है रामदेव बाबा वो भी करवा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में करवा रहे हैं, सारे संसार में। अनुलोम विलोम, दाएं से श्वास खींचना, हम पूर्व से मानसिक जब रोकना, तत्सवितुर्वरेण्यम निकालना, भर्गोदेव से धीमहि, बिना सांस के रहना, देव न प्रचोदयात्। श्वास खींचते वक्त परमात्मा की विशेष शक्तियाँ हमारे अंदर आ रही हैं, रोकते वक्त उन शक्तियों को हमारा शरीर वैसे ही सोख रहा है जैसे बालू सोचती है पानी को। बाहर निकालते वक्त हमारे कुविचार, हमारे अवगुण वो श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। बिना सांस के रहेंगे तो दरवाज़ा बंद हो, नेगेटिव थिंकिंग अंदर आने वाले नहीं है, विचार आने वाले नहीं है, बीमारी आने वाले नहीं है। और बिना सांस के रहने के बाद में फिर बाएं से वापस सांस लेंगे, ओम भूर्भुवः से रोकेंगे, तब तत्सवितुर्वरेण्यम निकालेंगे, भर्गोदेव से धीमहि, और धियो न प्रचोदयात्। इस तरह से 5 प्राणायाम गुरुदेव को आदेश था कि रोज हर साधक करे। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं इंद्रिय संयम को। 10 इंद्रियां तो ये सुनने का, काम करने की, भोजन करने की यह है। 11वीं इंद्रिय मन, उनका संयम साधक यथासाध्य करे। जैसे खास तो जीभ का करना है, जीभ से अच्छा बोले, मीठा बोले, सात्विक भोजन करे, है मीट वगैरह नहीं खाए, शराब वगैरह नहीं पिए। वैसे पैर का उपयोग, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, माता पिता गुरु के आश्रम में जाए, माता पिता की सेवा करे, हाथ से कुछ दान गिरे, अपने से कमजोर बन। इस तरह से हर इंद्रिय की संयम है और उससे सेवा वाला क्रम भी बताया। किसमें? प्रत्याहार में। छठा है धारणा। धारणा के लिए महाभारत में विष्णु पिता में से युधिष्ठिर महाराज योग साधना सीखने गए, तो विष्णु पिता ने आप महाभारत में देख सकते हैं, भीष्म पर्व में अंत में बहुत ही विस्तार से उसको बताया। पैरों के अंगूठे से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व की धारणा की जाए, पृथ्वी माता का ध्यान किया जाए। हरी साड़ी में है वो, और हम उसके गोद में खेल रहे हैं। ऐसे साधक को सुबह 4 से 5 के बीच में घंटा भर एकांत में बैठ करके सिर्फ चिंतन करना, आँख बंद करके। 6 महीने करेंगे तो पृथ्वी माता को यह आशीर्वाद देकर जाएगी, आप चाहो आपका शरीर एकदम हल्का हो सकता है, आप दौड़ सको बेसाओ, और चाहो तो इतना भारी हो जाएगी 10 आदमी आपको पकड़ेंगे तो भी आपका शरीर उठेगा नहीं। इस तरह से अच्छा जल तत्वों का बताया है, नाभि से 4 अंगुल नीचे, ऐसे जल तत्वों का ध्यान किया जाता है वरुण देवता का, और वरुण देवता जल पर चलने की शक्ति दे देता। तीसरा है अग्नि तत्व का, या नाभि में अग्नि भगवान का ध्यान किया जाता है। 7 जीभ वाले कोई देवता है उनका ध्यान किया जाता है। तो उसको यदि 6 महीने ध्यान करे, गायत्री जपता रहे मानसिक रूप से,
तो अग्नि भगवान ऐसा आशीर्वाद देते साधकों कि आप अग्नि में जल नहीं पाओगे, और कहीं अग्नि जल रही होगी तो हाथ में जल लेकर वो मुर्गे से शांतम हुआ तो अग्नि शांत भी हो सकती है। तो चाहे वायु तत्व वो हृदय में है, फेफड़े में, वायु तत्व में वायु देवता का ध्यान किया जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी के पिताजी का वो सारे संसार को प्रवाहित होते हैं वायु देवता, और वायु देवता के ध्यान के साथ में हनुमान जी का ध्यान हो जाएगा, फिर आप हवा में उड़ सकोगे। 6 महीने बाद में ऐसा करेंगे, वरुण देवता की कृपा होगी, गायत्री जपेंगे, गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो। और 5वां है, 5 धारणा है ना, 5वां है आकाश तत्व। इसको गले में ध्यान करना पड़ता है। आकाश देवता, आकाश देवता कैसा है? हाथी पर बैठा हुआ है, और विष्णु भगवान की तरह 4 हाथ हैं उनके, शंख चक्र गदा पर। आकाश देवता का 6 महीने तक ध्यान करेंगे तो आकाश गमन आप कर सकेंगे। आप यहाँ बैठे हैं, पद्मासन करके बैठ गए, आकाश देवता का ध्यान किया तो आप उड़ करके कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ऊट होना प्रकट सब सिखाने के बाद में विष्णु जी ने क्या कहा, बेटा मैंने तुम्हें जानकारी के लिए बताया है, योग साधना करना भी तुम, पर इनका प्रयोग मत करना। ये विद्या सिद्धियाँ हैं, ये आपके तुम्हें कृष्ण से दूरी कर देंगी, दूर बढ़ा देंगी, और अपना उद्देश्य जीवन का कृष्ण के शरणागत होना। इसलिए तुम्हारी जानकारी तुम्हारे अभ्यास के लिए कि जरूर तुम्हें है, कभी इमरजेंसी में आप कर भी सको। ध्यान। अच्छा, 7वां है ध्यान। ध्यान किस तरह किया जाए? ध्यान वही सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व से लेकर के सूर्योदय का समय ध्यान के लिए। तो उसमें अपने हृदय में गुरुदेव का आदेश है कि उगते हुए सूर्य का ध्यान किया जाना चाहिए। जैसे सुबह बताया था ना कि सविता देवता हिमालय में उदय हो रहे हैं, वही हमारे इष्ट है, उसी का ध्यान किया जाना चाहिए। और फिर 8वां समाधि। समाधि 8 तरह की होती है। एक समाधि तो 2 समाधि तो उन्होंने ध्यान साधना में बता दी, संता साधक एक, भक्त भगवान एक, वो एक तरह से समाधि उसको। और दूसरी पहली समाधि बताई थी तो उन्हें भाव समाधि, कि भाव में वश रहे, जैसे मीरा रहती थी ना, मीरा मगर वही हरि गुण गाएंगे। अच्छा, वो 2 दे दी उन्होंने, 2 से काम चल जाएगा साधुओं का। ये अष्टांग योग हुआ था। हम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। यहाँ गायत्री में 3 शक्तिपीठों में 3 मूर्तियाँ हैं। बीच में गायत्री महाशक्ति, और इधर बाई तरफ है कुंडलिनी। यह योग साधना की प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण के बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण के लिए कौन कौन से ध्यान किया जाता है, इसका ध्यान किया जाता है माँ का, कुंडलिनी। और यह पंचमुखी गायत्री है, वो सांसारिक वैभव के लिए, उससे साधक सांसारिक वैभव मिले उसको, और उसका उपयोग वो संसार के लिए करे, अपने लिए कम से कम और संसार के लिए ज़्यादा। और योग साधना में भी संसार के संकट को दूर करने के लिए अपना योगदान करे, और बिना अहंकार जताए, बिना प्रसार किए, ये सब प्रसार ऐसे बिना प्रसार किए करना पड़ता है। और भले यूट्यूब पर डाल दी बात वो अलग है, वो तो एक दूसरे से निवेदन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।